दोस्तों नमस्कार। 18 जुलाई सन 2023। दोस्तों शाम के समाचारों के हम लोग आपके लिए स्टील के ऊपर भी कुछ अपडेट लाते हैं। स्टील के अंदर आपको याद होगा कल के हमारे शो में आज जो कि आज सुबह हमने अपलोड किया था, आपको स्टील के अंदर निचले स्तर पर तेजी की आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था जो कि सत्य साबित हो रहा है। दोस्तों यदि हम आज देखें कि स्टील के अंदर इनगट के भावों में भिवाड़ी के अंदर 200 रुपये तेज होकर ये 43,300 के भाव हैं और दुर्गापुर के भाव 40,800, यहाँ 300 की तेजी है। मंडी गोविंदगढ़ के अंदर 45,300 के भाव हैं, गोवा 40,600, गाजियाबाद 43,600 के भाव हैं और जयपुर के अंदर 42,900 के भाव बताए जा रहे हैं। कोलकाता के अंदर 300 रुपये की बढ़त के साथ 41,300 के भाव हैं। मुंबई में 42,400 के भाव हैं, यहाँ भी 200 की बढ़त है और मुजफ्फरनगर के अंदर 43,400 के भाव है, यहाँ 400 की बढ़त है। राउरकेला 40,200 के भाव है, यहाँ पे 400 रुपये की बढ़त दर्ज हुई है। दोस्तों अब हम पाइप के भाव देख लेते हैं। पाइप के भाव मंडी गोविंदगढ़ में 53,100, 100 की तेजी है। मंडी साथ साथ यदि हैदराबाद यदि रायपुर देखें 45,900, यहाँ पे 200 की तेजी है और रायपुर कामधेनु 200 रुपये की तेज 46,200 के भाव हैं। अब हम और चर्चा कर लेते हैं कि टीएमटी सरिये की बात कर लेते हैं। 12 एमएम के भाव यानी 47,800 के भाव है, 200 की तेज़ी के साथ अहमदाबाद और साथ साथ भावनगर के अंदर तो 800 रुपये की शानदार तेज़ी दर्ज हुई है, 47,800 12 एमएम। साथ साथ दिल्ली के अंदर 48,200, 300 की तेज़ी है और यदि हम जयपुर देखें तो 12 एमएम 47,400 के भाव है, यहाँ 100 की तेज़ी है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी कोयल की भावों के भाव। दुर्गापुर सीआरसी 58,500, 500 रुपये की शानदार तेज़ी दर्ज हुई है। साथ साथ दुर्गापुर के अंदर एचआरसी 53,500, यहाँ 500 की गिरावट है। ये एक दोनों जगह मिला जुला रुख है। और दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे वायर के ऊपर। वायर के भावों के अंदर भी आज मिला जुला रुख देखा गया। दोस्तों स्टील के अंदर आने वाले 1 या 2 दिन तेज़ी बने रहने की संभावना है, लेकिन क्या ये तेज़ी में आपको माल आगे के लिए खरीद लेना चाहिए या फिर होने वाली है एक बड़ी गिरावट। दोस्तों याद रखना कि स्टील बाज़ार के अंदर हमने जब भी आपको विश्लेषण करके बताया है वो आपको अधिकतर सही साबित हुआ है। तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तभी होगा जब आप उसको पूरा फ़ायदा उसको आप लेना चाहेंगे और समय से पहले यदि आप तेज़ी का फ़ायदा उठाते हैं तभी कुछ फ़ायदा होता है। एक कुछ खबर भी निकल के आ रही है कि चीन से भारत का स्टील आयात इस साल अप्रैल मई में से 6 साल के उच्चतम स्तर पर देखा गया है। ये 2,28,000 मैट्रिक टन स्टील पे इसका ये आयात हुआ है। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण खबर है कि चीन से भी भारत का आयात लगातार बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। तो दोस्तों अब आने वाले समय के अंदर अगले 15 से 20 दिन में क्या होने की संभावना बन सकती है, उसके लिए विशेष रिपोर्ट के लिए स्टील के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।